हर साल एक ऐसा समय आता है जब ओडिशा की पवित्र भूमि पुरी देवताओं की धरती बन जाती है, जब सड़कों पर लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं और आसमान गूंज उठता है, जय जगन्नाथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 की, एक ऐसी यात्रा जिसे सिर्फ देखना ही नहीं, उसमें शामिल होना भी एक जीवन का सौभाग्य है। इस वर्ष ये दिव्य यात्रा 27 जून 2025 से प्रारंभ होकर 5 जुलाई 2025 तक चलेगी। चलिए आज जानते हैं इस रथ यात्रा की महत्ता, प्रभु के रथों की विशेषताएं और सबसे जरूरी बात, रथ खींचने के नियम और आध्यात्मिक लाभ। रथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। जगन्नाथ रथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र और ऐतिहासिक यात्राओं में से एक है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से यह यात्रा शुरू होती है और दशमी तक चलती है। किंवदंती कहती है कि यह वही समय होता है जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पुरी के मुख्य मंदिर से बाहर निकलते हैं गुंडीचा मंदिर की ओर, अपनी मौसी के घर। यह यात्रा केवल प्रतीक नहीं है, यह प्रभु की करुणा, उनका वात्सल्य और उनके भक्तों के प्रति उनका प्रेम है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस यात्रा में भाग लेकर रथ खींचता है, उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है, और यही है इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति। यात्रा का मार्ग और रथों की भव्यता। इस भव्य रथ यात्रा की शुरुआत होती है श्री जगन्नाथ मंदिर से, जहां से 3 रथ निकाले जाते हैं। ये रथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और अंत में पहुंचते हैं गुंडीचा मंदिर। अब आइए जानते हैं इन रथों की विशेषताएं। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे कहते हैं नंदी घोष या गरुड़ ध्वज, इस रथ की ऊंचाई होती है 45 फीट और इसमें होते हैं 16 विशाल पहिए। इस पर लाल और पीले रंग की छतरी होती है। बलराम जी का रथ, जिसे कहते हैं तालध्वज, इसकी ऊंचाई है 43 फीट और इसमें 14 पहिए होते हैं। इस रथ की छतरी का रंग हरा और लाल होता है। सुभद्रा जी का रथ, जिसे कहते हैं दर्पदलन पद्म रथ, इसकी ऊंचाई है 42 फीट और इसमें 12 पहिए होते हैं। इसकी छतरी पीले और काले रंग की होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के नियम। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो हर भक्त के मन में होता है, क्या हम रथ खींच सकते हैं? क्या हमें इसकी अनुमति मिलेगी? तो जान लीजिए, भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए कोई जात पात, धर्म, क्षेत्र या देश की बाधा नहीं है। हर भक्त को मौका मिलता है, चाहे आप किसी भी समाज से हो, किसी भी भाषा या परंपरा को मानते हो, अगर आपके भीतर भक्ति है तो आप रथ खींच सकते हैं। हाँ, एक व्यवस्था के तहत आपको कुछ ही कदम तक रथ खींचने का अवसर मिलेगा, क्योंकि लाखों लोग इस अवसर के लिए आते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ रस्सी पकड़ना नहीं है, ये प्रभु से जुड़ने का माध्यम है। कहा गया है, जगन्नाथ का रथ खींचने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसा पुण्य शायद जीवन में एक ही बार मिलता है। इन तीनों रथों को हजारों भक्त मोटी रस्सियों से खींचते हैं। हर रस्सी एक साधना है, हर कदम मोक्ष की ओर एक पग, और इस यात्रा का हर दृश्य आंखों में बस जाने वाला होता है। भक्तों के लिए संदेश। अगर आप इस बार इस पवित्र यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो खुद को सौभाग्यशाली समझिए। पुरी की गलियों में हर कोना, हर मोड़ एक नई भक्ति की कहानी कहता है। हर साल की तरह सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तैयारी करता है। आप भी अपने साथ श्रद्धा, संयम और सेवा का भाव लेकर आइए। याद रखिए, ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, ये है आत्मा की यात्रा प्रभु तक। तो मित्रों, अगर आप भी इस साल भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का सौभाग्य पाना चाहते हैं तो 27 जून से 5 जुलाई के बीच पुरी जरूर जाइए और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनकर प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कीजिए। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक यात्रा में। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।